हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे यूनिट 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आप बताएंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। ये आप इंट्रोडक्शन के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। सस्टेनेबल रेफर्स टू प्रिजर्व फॉर फ्यूचर एंड डेवलपमेंट रेफर्स टू ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। सस्टेनेबल का मतलब कि फ्यूचर जनरेशन के लिए किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करना, बचा कर रखना, एंड डेवलपमेंट रेफर्स टू ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। इसी तरह से वर्ल्ड कमिश्नर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। कहने का मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी नीड्स भी फुलफ़िल हों और फ्यूचर जनरेशन है उसकी नीड्स भी फुलफ़िल हों। दोनों जनरेशन्स की नीड्स को फुलफ़िल करना विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजेशन रेफर्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक छोटे से डायग्राम में एक्सप्लेन कर रखा है। ये डायग्राम आप ऐसे ही बनाएंगे जिससे जो एग्जामिनर है उसे पता चलेगा कि इस बच्चे का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है और आपका पेपर भी अट्रैक्टिव दिखेगा। जैसे कि मीटिंग द प्रेजेंट नीड्स एंड नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर नीड्स, बीच में आप ये एरो बनाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखेंगे। यही तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग है। अब आप फर्दर इसको एक्सप्लेन करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पर। किसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन? रिसोर्सेज का, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं फॉर टुडे एंड फॉर द फ्यूचर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट जेंडर इक्वालिटी। बिना जेंडर इक्वालिटी के आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोच भी नहीं सकते। एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट, जो वुमेन एम्पावरमेंट है, इज़ द की फैक्टर फॉर अचीविंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसकी हेल्प से आप सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर सकते हैं, सोशल लेवल की डेवलपमेंट करवा सकते हैं और पूरे एनवायरनमेंट को सस्टेन कर रख सकते हैं। ये मैंने हाईलाइट किया है एक लाइन जो एक अच्छा इंप्रेशन डालेगी। इनफ फॉर ऑल फॉर एवर, मतलब कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो इनफ हो सभी के लिए और हमेशा के लिए। ये छोटा सा डायग्राम आप और बनाएंगे, डायमेंशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आपको लगता है भी आपकी लेंथ कम पड़ रही है तो आप इसको पॉइंट्स को दो लाइंस में एक्सप्लेन कर सकते हैं, अदरवाइज नीड ही नहीं है, सिर्फ डायग्राम बनाकर आइएगा। डायग्राम के अंदर 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, सेकेंड इज़ एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, थर्ड इज़ सोशियो पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी एंड कल्चरल सस्टेनेबिलिटी। कहने का मतलब इकोनॉमिक लेवल पे एनवायरनमेंट की, सोशल पॉलिटिकल की और कल्चरल सस्टेनेबिलिटी किसकी हेल्प से होगी? वुमेन्स की हेल्प से और जो ओवरऑल टारगेट्स हैं उनको अचीव करने से। और इन सब को जब हम अचीव कर पाएंगे तभी वो क्या कहलाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आगे नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस आए, एसेंशियल्स आए, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो 4 मार्क्स के अंदर हो चाहे वो ज़्यादा के अंदर हो, तो आपने क्या करना है? अगर 4 मार्क्स के अंदर है तो आप पॉइंट्स की क्वांटिटी जो है वो कम कर देंगे। अगर ज़्यादा मार्क्स के अंदर आते तो आप यही पॉइंट्स ज़्यादा लिखेंगे और उनकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी थोड़ी बढ़ा देंगे। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फर्स्ट पॉइंट है नो पॉवर्टी। पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो हंगर होनी चाहिए, एनवायरनमेंट को कंजर्व करके रखना और डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान देना, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी, या हमने मीनिंग में भी बात की थी भी जेंडर इक्वालिटी मस्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन सबको मिलना चाहिए, चाहे वो प्रेजेंट जनरेशन हो चाहे वो फ्यूचर जनरेशन हो। एंड सस्टेनेबल एंड रिलायबल एनर्जी फॉर ऑल। जैसा आपको पता ही है कि गवर्नमेंट अलग अलग इंसेंटिव स्कीम्स ला रही हैं ताकि क्या हो सके, सस्टेनेबल और रिलायबल एनर्जी पर काम किया जा सके। जैसे सोलर एनर्जी होगी उसके ऊपर काम हो रहा है वो चीज़। क्लाइमेट एक्शन, अलग अलग एक्शंस लेने चाहिए जिससे क्लाइमेट को प्रोटेक्ट किया जा सके। कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, इसके अंदर आप एक्सप्लेन करेंगे कि जो रिसोर्सेज हैं वो जितने हैं उनको आप उसको एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव वे के अंदर कंज्यूम करें और उन जो प्रोडक्शन है वो इस तरह से होनी चाहिए किसी भी चीज़ की ताकि वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल ना हो। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटी। जो सिटीज़ हैं और कम्युनिटी जो है, सिटीज़ के अंदर जो कम्युनिटीज़ अलग अलग रहती हैं उनको भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ही तो हैं जो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टारगेट को अचीव करने में हेल्प करेंगे, तो उनका सस्टेन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
नेक्स्ट आता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। सबकी गुड हेल्थ और वेलबींग पे भी ध्यान देना चाहिए। रिड्यूस इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी है वो भी अगर रिड्यूस करेंगे तभी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मीनिंग के अंदर ही सब पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन आ जाती है। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मीनिंग में किया था कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड ऑल अदर रिसोर्सेज। तो वही है ना, भी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, सभी को इक्विटेबल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सभी के अंदर, कोई भी रिसोर्सेज हो उन सब का। अब आ जाता है अगर क्वेश्चन आए रोल ऑफ एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो आप ये पॉइंट्स लिखेंगे और अगर ये दोनों ही चीज़ें पूछते हैं तो आप दोनों एक्सप्लेन करेंगे। अगर दोनों नहीं पूछते, सिर्फ रोल ऑफ एजुकेशन पूछते हैं, तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 2-4 पॉइंट लिख देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 to 8 पॉइंट्स लिख देंगे एंड देन आप मेन फोकस जो क्वेश्चन में पूछा गया आप उसी पर करेंगे। अब आता है रोल ऑफ एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फर्स्ट पॉइंट इज़ प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होती हैं एजुकेशन की हेल्प से और फर्दर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी। एजुकेशन की हेल्प से आप कैसे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगे, इसमें भी हेल्प आउट होता है। एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो बढ़ती हैं, किसकी हेल्प से बढ़ेंगे? एजुकेशन की हेल्प से, क्योंकि एजुकेशन के अंदर हम सीखते हैं कि जो अलग अलग एनवायरनमेंट से रिलेटेड या सोसाइटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सोल्व करना है बेस्ट वे में, तो वो किसकी हेल्प से सीख पाते हैं? एजुकेशन की हेल्प से। एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग। आपका जो माइंड है वो वेरियस वे के मतलब कि अलग अलग तरीके से सोच पाता है, वेरियस वेज के अंदर सोच पाता है कि एक प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो उनके ऊपर बेस्ट इम्प्लीमेंट कौन सा होगा, आपने किस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, वो सब कहाँ से पता चलेगा? एजुकेशन से। नेक्स्ट इज़ स्प्रेड अवेयरनेस। एक एजुकेशन ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप हर एक लेवल पर हर एक एज ग्रुप को अवेयर कर सकते हो अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और भी कोई अगर चीज़ हो तो आप अवेयर तो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है प्रमोट एनवायरनमेंट लिटरेसी। एनवायरनमेंट की लिटरेसी देना मस्ट है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज है मेन फोकस उसी पे रहता है, तो वो एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है। तो एनवायरनमेंट के बारे में उनको लिटरेट करवाना, उनको सब बताना, तो वो ही तो क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा ना। एजुकेशन से ही आप सबको एनवायरनमेंट की लिटरेसी, एनवायरनमेंट के बारे में बता सकते हैं। एनकरेज नेक्स्ट जनरेशन। जो फ्यूचर जनरेशन है उसे भी एनकरेजमेंट मिलता है जब फर्दर कोई भी एक्टिविटीज़ वो पास्ट टाइम की देखते हैं, तो उनको मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो एक एनकरेजमेंट का काम करता है। रिसर्च एंड इनोवेशन। एजुकेशन की हेल्प से हम एनवायरनमेंट को सस्टेन करने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेन करने के लिए अलग अलग लेवल पर रिसर्च कर पाते हैं, इनोवेशन कर पाते हैं और जो बेस्ट सॉल्यूशंस होते हैं वो हम ढूंढ पाते हैं। अब जैसे आप सोलर एनर्जी का ही ले लीजिए, तो सोलर एनर्जी एक एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी है, तो किसकी हेल्प से है? एजुकेशन की हेल्प से, जिसने हेल्प की फर्दर आगे रिसर्च एंड इनोवेशन में। नेक्स्ट आता है एम्पावरिंग कम्युनिटी। जो कम्युनिटी है उसको जो पावर है डिसीज़न लेने की और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करने की, आगे बढ़कर काम करने की, वो किससे मिलेगी? एजुकेशन की हेल्प से ही उसको ये पावर मिलेगी। आप ये 2 पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको कोई और पॉइंट डिफ़िकल्ट लगता है। द फर्स्ट वन इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कैसे बेस्ट वे के अंदर यूटिलाइजेशन करना है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो किसकी हेल्प से आप सीख पाते हैं? एजुकेशन की हेल्प से। स्प्रेड अवेयरनेस, ये पॉइंट रिपीट हो चुके हैं, तो आपके पास ये पॉइंट्स हैं, आप इनको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ज़्यादा करनी हो कम करनी हो। और कंक्लूज़न तो मस्ट है, आपको पता है, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन एक और कंक्लूज़न, और जितने पॉइंट्स ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। और पॉइंट्स आपको इसी तरह डायग्राम के अंदर प्रेजेंट करने हैं। और डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अगर आप किसी और टॉपिक पर हेल्प लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।